Let's find job. आपके अपने YouTube चैनल लेट्स फाइंड जॉब्स में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आपके BSc द्वितीय वर्ष के एग्जामिनेशन चालू हो चुके हैं MCBU यूनिवर्सिटी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आधार पाठ्यक्रम का पेपर नंबर फर्स्ट हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य का फुल सॉल्यूशन जानने वाले हैं। तो दोस्तों अपने चैनल पर आगे फुल सॉल्यूशन की वीडियो आएंगी ऑल सब्जेक्ट की, इसलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों आपके लिए बहुत ही मेहनत से देखिए पूरे आपके लिए टाइप आंसर लाए गए हैं, जिससे दोस्तों आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए दोस्तों आपके लिए फुल आंसर एकदम टाइप आंसर है। दोस्तों अपन के सॉल्यूशन जानते हैं, तो पहले अपन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के सॉल्यूशन जानते हैं। दोस्तों अब जानते हैं हम इसके ऑब्जेक्टिव आंसर। तो दोस्तों आपका इसमें पहले सही विकल्प है। इसमें पहला आपका क्वेश्चन है तोड़ती पत्थर कविता में चित्रण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाए स्त्री का, मतलब दोस्तों इसका A नंबर का आपका A नंबर का दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों आपका विकल्प का दूसरा क्वेश्चन है नारी स्वभाव में सुकुमारता के अवतारण में छुप गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर मुझे अभी क्लियर नहीं है, इसलिए दोस्तों मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। दोस्तों मैं जो आंसर शेष रह जाते हैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, इसलिए दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करके रखें। लेट्स फाइंड जॉब के नाम से है, लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब दोस्तों आपका विकल्प का तीसरा है सूर्य से पृथ्वी की दूरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 15 करोड़ किलोमीटर। ओके दोस्तों, तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विकल्प का चौथा शून्य का प्रथम प्रयोग आचार्य पिंगल ने किया था। इसका राइट आंसर है दोस्तों छंद शास्त्रम में। तो 7 नंबर का दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर विकल्प के 5वें में। तो विकल्प का दोस्तों 5वां है आपका सादगी पाठ में घटित घटनाएं किस देश से संबंधित रखती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका भारत, इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 12 नंबर का इसका दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपके विकल्प क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों आगे आपके हैं लघु उत्तरीय प्रश्न खंडवा में। तो दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा है सच्ची राष्ट्रीयता प्राप्त करने के लिए लेखक के अनुसार मनुष्य को क्या प्रयास करना चाहिए, अथवा में दोस्तों आपसे पूछा गया है हिंदी में वर्ण विन्यास का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों मैं आपका इनका सॉल्यूशन दिखाऊंगा क्रम से, तो आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिएगा। दोस्तों ये है PDF, मैंने इसके सॉल्यूशन PDF बनाया है, तो मैं आपको क्रम से इसके आंसर दिखाता जाऊँ, तो आप इसे नोट करते चलिए। तो दोस्तों ये है आपके विकल्प के आंसर जो मैंने आपको अभी बताए हैं, तो आप इन्हें एक साथ नोट कर लीजिए। ये विकल्प के आपके आंसर है दोस्तों, तो आप इसे एक साथ नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो आपका दोस्तों आगे प्रश्न क्रमांक दूसरा है लघु उत्तरीय जो प्रश्न है आपका कि हिंदी में वर्ण विन्यास का महत्व स्पष्ट कीजिए। ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे नोट कर दीजिए। हिंदी में वर्ण विन्यास की शुद्धता भाषा का अनिवार्य अंग है। यदि विचारों को व्यक्त करने वाली भाषा शुद्ध नहीं हो तो उसका प्रभाव नगण्य हो जाता है, और भाषा की शुद्धता शुद्ध अक्षर विन्यास पर निर्भर करती है। वर्ण विन्यास यानी हज्जे शब्द निर्माण में प्रयुक्त अक्षरों का उचित क्रम और इसका सही न होना शब्द को अशुद्ध कर देता है। तो दोस्तों ये इसका पूरा सॉल्यूशन है, तो आप इसे फॉर नोट कर लीजिए। ये आपका प्रश्न क्रमांक दूसरे का फुल सॉल्यूशन है। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न क्रमांक तीसरे में। तो दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 3 है चीफ की दावत कहानी का उद्देश्य है। दोस्तों ये है जो आपकी चीफ की दावत कहानी है उसका पूरा उद्देश्य आपको बताना है। तो ये इसका आंसर दोस्तों पॉइंट वाइज पॉइंट है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। आपके इसमें 5 पॉइंट दिए हैं, तो आप आराम से ने लिख दीजिए। पहला है कि अमीर एवं बड़े लोग जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से ऊपर आते हैं और बड़े होने पर वे ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि वे खानदानी रईस हैं। दूसरा है आपका ऐसे दिखावटी लोग अपने बूढ़े एवं अनपढ़ माँ बाप को एक तरह से अपनी समस्या समझते हैं तथा उन्हें दूसरों के सामने प्रस्तुत करना नहीं चाहते। इस प्रकार से दोस्तों तो आपने फार नोट कर लीजिए। मैंने पढ़ नहीं रहा हूँ, ज़्यादा वीडियो लंबा हो सकता है। आई होप दोस्तों आपने प्रश्न क्रमांक 3 को आंसर नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 4 कंप्यूटर के आविष्कारक के बारे में लिखिए। तो दोस्तों आपको ये इसका आंसर, तो आप इसे फाटी नोट कर लीजिए।
आविष्कार के बारे में दोस्तों आपको लिखना है कंप्यूटर के। इसका आंसर दोस्तों तो आप इसे नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 है दोस्तों आपका कि विराम चिन्ह का आशय बताइए। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले कोई 4 विराम चिन्हों के बारे में लिखिए। तो आपको विराम चिन्ह बताना है क्या है, फिर आपको उनके भेद बताने हैं, मतलब उसके प्रकार बताने हैं। क्या है विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। वक्ता अपने भावों व विचारों को व्यक्त करने के समय वाक्य के अंत में या कभी कभी बीच में ही सांसें लेने के लिए रुकता है, इसे ही विराम चिन्ह कहते हैं। इस प्रकार की रुकावट या विराम सांस लेने के अतिरिक्त अर्थ की स्पष्टता के लिए भी आवश्यकता है, तो आवश्यक है। तो दोस्तों ये है आपका प्रश्न क्रमांक 5 में का आंसर। इसके आगे दोस्तों आपको प्रकार भी लिखने हैं। तो पहला पूर्ण विराम, तो आप इसे भी फास्ट नोट कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको लिखना है अर्धविराम के बारे में, तो आप इसे भी फास्ट नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों आपका तीसरा लिखना है अल्प विराम, तो आप इसे भी फास्ट नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों आपका चौथा डालना है प्रश्न चिन्ह, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। तो आपके इस प्रकार से विराम चिन्ह और विराम चिन्हों के प्रकार कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 5 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 में दोस्तों आपसे पूछा गया है निम्न संबंधों का संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम बताइए। तो ये है दोस्तों आपके लिए संधि में विच्छेद करना है, तो इसमें कौन कौन सी संधि आपको ये भी नाम बताने हैं। तो जैसे विद्यालय है तो विद्याधर प्लस आलय हो जाएगा, इसकी आपको दोस्तों दीर्घ संधि हो जाएगी। महेश है तो उसमें महा प्लस ईस हो जाएगा दोस्तों, गुणस्वर संधि हो जाएगी इसमें। सदैव है तो सदा धन ए हो जाएगा दोस्तों, वैद्यस्वर संधि हो जाएगी। स्वागतम है तो ससु धन आगत हो जाएगा, अयादि स्वर संधि हो जाएगी। तो आप इसे दोस्तों फास्ट ही नोट कर लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा दोस्तों, आगे जो भी आपके बीएससी सेकेंड ईयर के सॉल्यूशन डलेंगे दोस्तों वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएंगे और आप दोस्तों उस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 में दोस्तों आपसे कहा गया है कि समास किसे कहते हैं, समास के भेद उदाहरण सहित लिखिए। ये इसका आंसर दोस्तों तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। समास का मतलब संक्षिप्तीकरण है, 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नया एवं सार्थक शब्द की रचना करते हैं, यह नया शब्द ही समास कहलाता है। फिर दोस्तों समास के उदाहरण है। फिर दोस्तों आपको समास के भेद बताने उदाहरण सहित, तो ये इसका आंसर पॉइंट है दोस्तों। पहला तत्पुरुष समास हो गया, फिर तत्पुरुष समास के प्रकार, तत्पुरुष समास के उदाहरण। फिर दोस्तों आपका से आता है दूसरा पॉइंट अव्ययी भाव समास, आपको भेद लिखने हैं। तो दोस्तों इसके आपके 6 भेद होते हैं, तो ये दूसरा भेद हो गया आपका दोस्तों। और दोस्तों आपका तीसरा भेद है कर्मधारय समास। चौथा भेद है दोस्तों आपका द्विगु समास, तो आप इसे फार नोट करते चलिए। 5वां है दोस्तों आपका द्वंद्व समास हो जाएगा दोस्तों। फिर आपका हो जाएगा 6वां पॉइंट बहुप्रिय समास। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका समास किसे कहते हो, समास के भेद हो चुके हैं और आपका इसी साथ दोस्तों प्रश्न क्रमांक 7 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही मेहनत करके पहले आंसर ढूंढने पड़ते हैं। दोस्तों आपके लिए टाइप करके दोस्तों आपके लिए पीडीएफ बनाई जाती है, जो कि आप दोस्तों समझ सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, प्रश्न क्रमांक 8। तो प्रश्न क्रमांक 8 में दोस्तों आपसे पूछा गया है महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित सादगी और स्वावलंबन के उदाहरण लिखिए। पठन निबंध सादगी के आधार पर आपको बताना है इसमें दोस्तों। तो ये इसका आंसर दोस्तों तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। आपको महात्मा गांधी की सादगी बतानी है जीवन में उनके, ये इसका आंसर है दोस्तों, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। दोस्तों आप वीडियो को क्वालिटी में देखिए, जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। इसे आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको से लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। दोस्तों जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं तो मैं उसी के अनुसार देता हूं, और जो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं मैं जितनी शब्द सीमा पूछी गई उसी के अनुसार देता हूं। दोस्तों कई लोग कहने लगते हैं कि मैं आंसर बड़ा देता हूं, आप छोटे आंसर दीजिए। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आप कक्षा 12वीं के बाद स्नातक परीक्षा दे रहे हैं बीएससी की दोस्तों, इसलिए दोस्तों आपसे जैसा पूछा जाए आप वैसे ही लिखें, और आपको दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की पूरी कोशिश करना चाहिए, जब ही आपको दोस्तों ज़्यादा नंबर मिलेंगे, क्योंकि वहाँ दोस्तों आपको ज़्यादा लिखने के ही एक प्रकार से नंबर दिए जाते हैं। दोस्तों इससे याद आपको इसे लिखना है।
तो आप इसे फॉर नोट कर लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 8 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका हिंदी का पेपर कंप्लीट होता है फाउंडेशन का। और दोस्तों आगे भी फास्ट ही आपके लिए दोस्तों इंग्लिश का आ रहा है, फिर दोस्तों आपका पर्यावरण का अध्ययन का भी आ रहा है, फिर दोस्तों आपको फुल सॉल्यूशन मिलेंगे। जिस प्रकार से दोस्तों अभी अपने चैनल पर बीए फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन के फुल सॉल्यूशन डले हैं, अभी चल रहे थे पेपर, तो फुल सॉल्यूशन है दोस्तों। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, विजिट कर लीजिए एक बार चैनल को, जिससे आपको विश्वास हो जाएगा दोस्तों अपने चैनल पर दोस्तों राइट एवं फुल आंसर दिए जाते हैं। जैसा कि आपने अभी हिंदी के पेपर में देखा, आपके लिए टाइप आंसर लाए जाते हैं बेहतरीन तरीके से। इसलिए दोस्तों आप अपना चैनल पर भरोसा बनाए रखें। और दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही दोस्तों कमेंट में जरूर करके बताना कि आगे आपके सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं और दोस्तों आपको वीडियो किस प्रकार लगी। साथ ही दोस्तों वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों यहाँ शेयर करें, जिससे आपकी दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके और दोस्तों वो भी अपना पेपर आसानी से कर सकें। धन्यवाद।